कुछ किस्से हैं, कुछ कविताएं हम जो लेकर के हैं आए। कुछ नाम लिए, कुछ अनाम है, कुछ का बस यूं ही पैगाम है। कुछ व्हाट्सएप की फॉरवर्ड्स हैं, कुछ फेसबुक की है गाथा, कुछ भारत की गौरव गाथा। कुछ व्यंग लिए हम हैं आए, जो अंग अंग को फड़काए। कुछ शिक्षा देकर जाएगी, कुछ मन को भी हर्षाएगी। कुछ आंसू भी है जीवन के, कुछ रिश्तों के हैं फूल खिले। बस इनको लिए हम यूं ही चले, इस यात्रा का आज का पड़ाव है। इनाम 40,000। राम गोपाल जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम ठीक लग रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई पड़ते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। रामगोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब रामगोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने को कहा गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे दी गई है। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और रामगोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसको पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे को ही ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब रामगोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिया गया हो। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारी बातें रामगोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और रामगोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। रामगोपाल जी घर के दरवाजे पर एक बार पलटकर अपनी घर की तरफ देखते हैं। पोते पोती फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान रामगोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जैसे जिंदगी ने अलविदा कह दिया हो। रामगोपाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको रामगोपाल जी चूम कर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो रामगोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। रामगोपाल जी अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनके सभी टेस्ट नॉर्मल थे। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो दूसरे की आंखों से यमुना बह जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंची, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000? हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि उनकी इतनी ही तो पेंशन आती थी जिसे वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। जब तक स्वार्थ है तभी तक सब आपके साथ हैं। हे कोरोना, तो पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति क्षेत्र देश राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है, सब एक समान है। आज की कहानी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड थी जिसे किसी ने हमारे यो स्टफ ऐप पे पोस्ट किया था एज एन एनोनिमस। अब यहाँ तक आए हो तो लगे हाथ लाइक भी दबा दो
शेयर भी कर लो। वो जो लाल बटन है ना जिस पे सब्सक्राइब लिखा है उसको भी दबा दो, और नीचे उसके साथ में एक घंटा भी है, वो तो दबाना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।